दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यारंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो टॉपिक है, जो डिस्कशन है, अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे पैसा हैं जो लोग क्लेम नहीं करते हैं। ये इसका मतलब ये भी है कि जो नॉमिनी होता है, जो नॉमिनी फॉर्म होता है, वो फिलअप नहीं करते हैं। और इसको लेकर बहुत सारे आता है कि क्या इसके पीछे वजह है, वो समझने की कोशिश करेंगे और कहाँ पर कितना ज़्यादा अनक्लेम्ड अमाउंट है, हम उस पर बात करेंगे। और यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि जो केयरलेस है, ये इसका मूल्य कारण यही है कि जो बहुत सारे लोग जो हैं इग्नोर करते हैं या फिर स्किप करना चाहते हैं या फिर इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। ये सबसे ज़्यादा वक्त रहता है और ये तरह तरह की बातें हैं और बहुत सारे फील्ड में ऐसे हैं जहाँ पर हम नज़र करके देख सकते हैं। और इसलिए देखोगे अवेयरनेस बहुत बार क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि नॉमिनी जो है फॉर्म उसका फिलअप कीजिए। ये बहुत मायने रखता है क्योंकि कुछ भी अगर होता है उसके बाद आपका जो पैसा है या फिर जहाँ भी कुछ स्टॉक है या फिर कहीं पर भी आप कुछ भी किए हो तो जो अमाउंट है वो सेटल हो जाए, क्योंकि ये अमाउंट गवर्नमेंट भी चाहता है कि आपके जो अमाउंट है वो आपके पास चला जाए। लेकिन नॉमिनी नहीं है और आप क्लेम भी नहीं करते हो, इसलिए जो पैसा है गवर्नमेंट के पास बहुत दिनों तक रहता है, उसके बाद वो गवर्नमेंट फंड को चला जाता है। और कहाँ पर कितना है वो डाटा को मैं पढ़कर आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर गलती कहाँ पर होता है। देखिए, पहले बात जो अनक्लेम्ड अमाउंट है बैंक में है 30,000 करोड़ का है और ईपीएफ में 26,497 करोड़ का है और एलआईसी में 21,500 करोड़ का है और म्यूचुअल फंड में 17,880 करोड़ है और डिविडेंड के रूप में 3,000 करोड़ का है और टोटल 1,01,337 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं ये जो अमाउंट है 1,00,000 करोड़ मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो दिक्कत है, एक रिसर्च रिपोर्ट के मानो जो आप सिटी के हिसाब से बात करेंगे, जो टियर 1 टियर 2 सिटी है, खासकर बैंक की बात करेंगे, जो दिक्कत आता है बैंक में, वहाँ पर जो टियर 1 टियर 2 सिटी है वहाँ पर जो छोटा मोटा अमाउंट होता है डेथ करने जाने के बाद, जो 2,000 5,000 ऐसा जो अमाउंट है वो जानबूझकर क्लेम नहीं करते हैं, फिर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत वो पैसा वाले होते हैं, ऐसा भी समझ सकते हो। ये दिक्कत आता है टियर 1 टियर 2 सिटी में। लेकिन जब बात आता है कि टियर 4 टियर 5 टियर 6 सिटी जो रूरल एरिया होते हैं, वो लोग उनको ये तो एक बात तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और पता भी है वो जानबूझकर इसको इग्नोर कर देते हैं या फिर इस पर इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं देते हैं। क्या हो जाएगा, मैं अकाउंट तो मैं मर जाऊँगा तो मेरा पैसा तो मैं लेके जाऊँगा। और ये बहुत सारे ऐसे अकाउंट है, इनमें से लगभग 60% अकाउंट ऐसे हैं जिनमें से डिपॉजिट सिर्फ 10,000 से कम है। ये बात सच है और वो अमाउंट क्लेम अभी तक नहीं हुआ है और गवर्नमेंट इसको चाहता है कि क्लेम करने के लिए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रूफ ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। और जो बात ईपीएफ की आती है, देखिए ईपीएफ में एक बात जो कंप्लेन में जितना समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं भी समझ सकता हूँ। ईपीएफ में क्या आता है कि कुछ लोग जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं और जब वो जॉब करते हैं उस वक्त उनका जो ईपीएफ का पैसा जो है वो कटता है, लगभग 10 से 12% का पैसा जो है कटता है। वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आते हैं वो क्या करते हैं कि उसको जब सपोज जो जॉब स्विच करें, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भी जाते हैं, तो अभी क्या करते हैं वो क्लेम नहीं करते हैं ईपीएफ का पैसा को और वहीं पर वो पैसा कॉन्ट्रैक्ट के वेरीफाई के लिए रुक जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। ये बहुत भी अमाउंट 20,000 से कम है ज़्यादातर केस में देखोगे, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। और जो लोग 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए काम करते हैं, जो एग्रीमेंट बेसिस पर काम करते हैं कंपनी में, वहाँ पर यह आता है कि कंपनी तो बोल रहा है ईपीएफ का पैसा दे दिया है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर इसको छुपा लेते हैं या फिर उसको रोक देते हैं कि ये पैसा जानबूझकर वो हड़प लेते हैं। यहाँ पर एक दिक्कत आता है। और जो ईपीएफ में दिक्कत आता है, लोग उसको जो आधार से के साथ जो पैन कार्ड लिंक होता है उसको देखकर वो अपडेट खुद नहीं रहते हैं और उसका जो प्रोसीजर होता है वो भी फॉलो नहीं करते हैं। और हर जगह पर, चाहे बैंक हो, ईपीएफ हो, डिविडेंड हो, हर जगह पर नॉमिनी का फाइल होता है। नॉमिनी कंपलसरी भी है और चाहे सेबी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बार बार इसको मैंडेटरी बना रहा है कि नॉमिनी आप डालिए और कितना परसेंट किसको देना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आ रहा है अभी। अगर आप नॉमिनी 2-3 डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं और आगे जाकर आप चेंज भी करना चाहेंगे तो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बात का भी ध्यान रखिए। और जो बात आता है म्यूचुअल फंड का, देखिए म्यूचुअल फंड केस ऐसे हैं, बहुत सारे लोग 1-2 महीने शुरू करने के बाद वो बंद कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में जो दिक्कत आता है, सपोज जो 2,000 दे दिया,
या फिर 5 महीने दे दिया, उसके बाद वो स्किप भी कर देते हैं, ये मैं म्यूचुअल फंड नहीं कंटिन्यू करूँगा, डिफ़ॉल्ट हो जाता है और वही पैसा जो है पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि वो ना खुद विड्रॉल करते हैं, ना वो नॉमिनी के भरोसे छोड़ देते हैं। ये म्यूचुअल फंड के बारे में बस आता है। और डिविडेंड को बात करेंगे, जो शेयर मार्केट में प्रॉब्लम आता है, देखिए जो पुराने थे, जब ऑनलाइन कुछ सब कुछ नहीं हुआ था, तभी जो फिजिकल फॉर्म में शेयर सबके पास था, और उस वक्त ये जो आधार कार्ड की लॉगिन है, या फिर आधार कार्ड के 5 के साथ लिंक करना, या फिर मोबाइल नंबर के साथ लिंक करना, अकाउंट्स के साथ लिंक करना, ये सब कुछ नहीं था। और इसलिए जो भी सब पुराने कंपनी है, चाहे TCS, इन्फोसिस और भी बहुत सारे कंपनी है, जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कुछ हिस्सा जो लोग बहुत पुराने लोग हो, इनमें से बहुत सारे पुराने लोग हैं, नया वाला कुछ नहीं दिक्कत है, पुराने वालों के साथ दिक्कत ये है, वो उनका जो फिजिकल शेयर है वो उसको ऑनलाइन शेयर में कन्वर्ट नहीं किए हैं, और उनका जो अकाउंट का लिंक है उनके डीमैट अकाउंट के साथ, वो भी अभी तक नहीं किया है। इसलिए देखोगे बहुत सारे जो कंपनी डिविडेंड देता है, लास्ट में आपको 20 करोड़, 30 करोड़ या फिर 200 करोड़ ऐसा बच जाता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, ITC हो, इन्फोसिस हो, छोटे छोटे कंपनी का भी हाल भी ऐसा ही है। और यहाँ पर जो दिक्कत आता है, दूसरा दिक्कत यह आता है, वो सही तरह से उनका बैंक अकाउंट जो है लिंक नहीं करते थे, या फिर जो उनका ईमेल आईडी है वो भी उसके साथ लिंक नहीं किया है, या फिर IIFSC जो कोड है वहाँ पर दिक्कत आता है। तो कोई ना कोई ये जो सारी प्रॉब्लम है आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, या फिर किसी भी तरह की जो इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे बैंक में हो, म्यूचुअल फंड में हो, या फिर EPF जो आपका जॉब का जब करते हो वहाँ पर भी। तो हमेशा याद रखिए कि EPF करना, जो नॉमिनेशन फाइल को कंप्लीट करना बहुत जरूरी रहता है, वरना गवर्नमेंट बार बार इसका अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कि ये नहीं डालोगे तो पैसा किसी को नहीं देंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप घर में जाके दे के आएंगे, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये जो अमाउंट है ये लगभग और 2-3 साल भी रुक जाएगा, उसके बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और बहुत मेरे हिसाब से बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है। आप चाहो तो जो भी आप जॉब करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड, या फिर फाइनेंशियल जो इन भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको शेयर करके या आवार उनको कर सकते हो। और आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके दोस्त के शेयर कर सकते हैं। चैनल में है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।